तो देखिए शुरू करने वाले हैं हम लोग टॉप ये एसिड बेस। ठीक है ना। एसिड बेस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले ही जानते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, चिली हो गई, ये सब एसिड होता है। तो बेसिक फीचर अपन समझते हैं। जैसे एसिड जो होता है वो आर फर्निश H प्लस आयन इन इक्वस सोल्यूशन, मतलब कि एसिड जो रहेगा वो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देगा। ठीक है ना। दूसरा, एसिड जो है वो सॉर इन टेस्ट, मतलब खट्टा होता है। और दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो तीन फीचर्स हो गए। नंबर एक, H प्लस आयन देगा, दूसरा सॉर इन टेस्ट होगा, और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिटिक एसिड है, ये अपना सिरका जिसको बोल देते हैं, ये वीक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक और होता है HCl, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके बाद और आगे अगर अपन बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन लो भी होती है। अगर जैसे एसिड की क्वांटिटी कम है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसको अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूट कम होता है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, मतलब जिसमें आपका सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको कंसंट्रेटेड बोल देते हैं। दो जो एसिड विच डिसोसिएट आयन कंप्लीटली, उसको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जो पानी में, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब एक भी मॉलिक्यूल विदाउट आयन नहीं होता है, मतलब सभी आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल जो भी, जैसे H2SO4 है तो H प्लस अलग, SO4 माइनस अलग। HCl है तो इसका H प्लस अलग, Cl माइनस अलग। तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, उनको हम स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं। जिनका कंप्लीट नहीं होता है उनको हम वीक बोल देते हैं। उसके बाद बात करें तो दोज एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट आयन कंप्लीटली, उनको अपन वीक एसिड बोल देते हैं। ठीक है ना, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बेस करते हैं। बेस में क्या है, बेस आर दोज केमिकल कंपाउंड विच आर बिटर, मतलब कड़वे, टेस्ट में सोपी, मतलब साबुन जैसा चिकनापन, इन टच एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड गिव OH माइनस आयन। OH प्लस देते थे, ये OH माइनस देता है। रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सोपी मतलब चिकना टाइप में होता है, टेस्ट में बिटर कड़वा होता है। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो कंप्लीट, वही सेम टू सेम डेफिनेशन, जो कंप्लीट फर्निश कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उनको अपन स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पार्सली होते हैं, ओनली पार्सली, जैसे पार्सली डिसोसिएट होते हैं, उनको अपन वीक बेस बोल देते हैं। ठीक है ना। और दोनों की एक कॉमन प्रॉपर्टी भी होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड बेस की, तो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये H प्लस आयन, OH माइनस आयन, इन पर डिपेंड करता है। प्रोड्यूस देम रिस्पेक्टिवली, H प्लस ज़्यादा दे रहा है तो वो एसिड होगा, और OH माइनस दे रहा है ज़्यादा तो वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है। इसके बाद इंडिकेटर, अब जैसे कुछ चीज़ें, जैसे एसिड बेस रखा है, कैसे पता चलेगा ये एसिड है बेस है, तो कुछ सब्सटेंस होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर या स्मेल। जैसे अगर एसिड में कुछ और कलर, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, तो मिथाइल ऑरेंज जो रहेगा वो बेस के साथ में आपका पिंक कलर दे देता है। ठीक है ना। और फिनाप्थलीन जो होता है वो पिंक कलर देता है बेस के साथ में। और एसिड जो रहेगा वो कलरलेस रहता है, फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का कलर देता है एसिड में। ठीक है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं, जैसे यहाँ पर ये मेंशन किया ना, इंडिकेटर में अगर स्मेल चेंज हो जाए, जैसे एसिड में अलग स्मेल है और बेस में अलग स्मेल है,
तो उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोल देते हैं। अब आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अगर बात करें तो एसिड जो है मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है और सॉल्ट बनाता है। बेस भी सेम काम करता है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का अगर टेस्ट करना चाहें तो बर्निंग जो गैस बबल होते हैं वो बस्ट विद ए पॉप साउंड। मेन चीज, अगर जैसे गैस अपने को चेक करनी है, हाइड्रोजन है तो उसके जो बबल्स निकलते हैं उनको अपन चेक करेंगे तो पॉप साउंड की आवाज आएगी। फिर रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट CO2 और वाटर बनाते हैं, और बेस जो है मेटल कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर दिखाया है एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके HCl कर देते बना देता है। और CO2 का टेस्ट करना हो तो ये याद रखना है, CO2 का टेस्ट करना हो तो इसको लाइम वाटर के थ्रू फ्लो करा देते हैं, तो उसमें वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की। जैसे यहाँ रिएक्शन भी दिखाया गया है मिल्की। और व्हेन एक्सिस CO2 पास मिल्कीनेस डिसअपियर भी हो जाती है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ एसिड बेस ईच अदर, अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्ट करके उन दोनों ही, एसिड अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और बेस अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, दोनों ही न्यूट्रलाइज होते हैं, बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, है ना, और सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, ठीक। और एसिड बेस, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम इसको बोल देते हैं, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और बेस अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, ठीक है ना। इस तरीके से रहता है। उसके बाद बात करते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया है कि NaOH और HCl दोनों में आपस में H2O, NaOH HCl बना के H2O और NaCl बना देता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड बेस, मतलब वाटर मिला देना। द प्रोसेस कंसंट्रेटेड एसिड विद डाइल्यूटेड ए विगरस रिएक्शन टेक प्लेस। जब भी उनमें पानी मिलाते हैं तो एक मतलब हीट एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, में हीट भी निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अगर तो इसको देखते हैं आगे। क्या है कॉमन प्रॉपर्टी एसिड बेस के बीच में? तो ऐसे एक ऊपर बताया था कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे एसिड ये रह गया दोनों ही हाइड्रोजन गैस भी निकालते हैं, अभी ऊपर बताया था। एसिड बेस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और डिसोसिएट H+ आयन एसिड होता है, और डिसोसिएशन के बाद दोनों ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना। दोनों में ही डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दोनों ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब जिसमें OH- ज्यादा रहता है तो वो बेस हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन दोनों में होते हैं। अब जिसमें H+ ज्यादा होते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। H+ अकेला नहीं रहता, ये हमेशा मिलकर के H3O+ की फॉर्मेट में रहता है, अकेला नहीं रहता। उसके बाद सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व, जैसे ये हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाया गया। मेटल ऑक्साइड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक। कैसे होते हैं? बेसिक। मेटल ऑक्साइड तो एसिड का साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सॉल्ट वाटर बनेगा, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये ब्लैक कलर का मटेरियल था फिर रिएक्ट किया, तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। when dilute hydrochloric acid added to the color
solution become the green ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड बनता है तो वो ब्लैक से ग्रीन हो जाता है। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसे आएगा कि एक सब्सटेंस है ए जो ब्लैक कलर का होता है, बी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और ग्रीन कलर आता है, तो आपको रिएक्शन बताओ और ए बी सी जो भी हैं वो क्या होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब कैसे चेक करोगे कि कोई कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, दो एसिड दे दिए, तो उसको चेक करने के लिए इनकी डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रेंथ जो है वो नंबर ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस। OH माइनस के लिए आपका बेस हो गया, H प्लस के लिए आपका एसिड हो गया। तो बेस बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन इनटू आयंस, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वीक जो रहता है वो पार्सली होता है। ठीक है ना, पार्सली आयनाइज, तो ये पहले ही बताया जा चुका है आपको। ठीक है ना, कंप्लीटली जो एसिड बेस दोनों में ही जो वीक रहेगा वो पार्सली डिसोसिएट होता है। एक और चीज होती है, जैसे अब वो अपन ये तो नहीं देख पाएंगे ना कौन पार्सली हो रहा है, ये देख नहीं सकते अपन, तो देखने के लिए भी अपने को कुछ चीजें होती हैं, स्केल जिसको बोल देते हैं पीएच स्केल। तो स्केल मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये क्या मेजर करता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा होगी उसको एसिड बोल देगा और जिसमें कम होगी उसको बेस बोल देगा। लेकिन H प्लस आयन को जब पीएच से निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला उल्टा होता है थोड़ा सा, माइनस लॉग H प्लस आयन। यहाँ पर H प्लस आयन यहाँ पर रखेंगे तो ये जैसे 10 पावर मान लो -2 है तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। 10 पावर -7 है, जबकि -7 जो होगा वो कम होगा H प्लस आयन। 10 पावर माइनस में नंबर बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, 10 पावर -7 होगा, अगर यहाँ पर 10 पावर -7 रखोगे तो वो बन जाएगा 7 और 10 पावर -11 हुआ तो वो बन जाएगा 11। तो यानी कि H प्लस जितना कम रहेगा तो वो एसिडिक रहेगा। H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ कम रहेगी, मतलब पावर माइनस वाली कम रहेगी तो वो ज्यादा बोला जाता है, जानते हो। तो पीएच, तो इस वजह से पीएच जितना कम हो, 7 से अगर कम है पीएच तो उसको एसिडिक बोला जाता है, 7 से अगर ज्यादा है तो उसको अपन बेसिक बोलते हैं। यहाँ पर तुमको कुछ दिखाया गया कि जैसे एसिडिक नेचर दिखाया गया, ये 7 न्यूट्रल होता है, पीएच जैसे जैसे कम जाएगा तो एसिडिक नेचर, पीएच 14 तक बढ़ता जाएगा तो वो बेसिक नेचर होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। तो पीएच प्लांट सेंसिटिव होता है, जैसे अगर पीएच एक रेंज में ही प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। हमारे बॉडी का जो 7 से 7.8 पीएच रहना चाहिए, ठीक है ना, तो प्रॉपरली वर्क करता है ब्लड। और रेन का अगर इससे कम हो जाए 5.6 से तो उसको एसिडिक रेन बोला जाता है। प्लांट के लिए भी एक मिट्टी की उसकी एक प्रॉपर पीएच रेंज में होना चाहिए। स्टमक का हमारा इतना होता है सिक्रीशन, मतलब 1.5 से 3, तो बहुत एसिडिक रहता है स्टमक हमारा। तो इससे इंडाइजेशन एसिडिटी इंक्रीज विच कैन न्यूट्रलाइज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर इससे और भी कम हो जाता है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लेते हैं जो न्यूट्रलाइज कर लेता है। दांतों के लिए, हमारे टूथ डिके के लिए 5.5 से अगर कम हो गया तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। मैनी प्लांट एनिमल कुछ अपना डिफेंड के करने के काम में भी उनके डंक होता है, डंक में एसिड होता है जो मार देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, डिफेंड के काम में ले लेते हैं। ये एवरीडे लाइफ हमारे इम्पोर्टेंस एवरीडे, जैसे पेड़ पौधों का हो गया, हमारा बॉडी का पीएच हो गया, रेन वाटर कब एसिडिक होगा, ये अपन चेक कर सकते हैं पीएच से कि हाँ भाई ये चीज सही है, ये चीज खराब है। ठीक है ना। फिर है सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो सॉल्ट तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, इनका टाइप, इनका प्रिपरेशन, रिएक्शन और यूज आता है। एक सॉल्ट तो पक्का ही है तो इसको ध्यान से करना है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस की रिएक्शन होती है, ऊपर बताया था, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक,
और सॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। अब सॉल्ट भी कई टाइप के हो जाते हैं। कैसे? ये न्यूट्रल साइड सॉल्ट कब होगा? जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो इनका पीएच अगर 7 आता है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है। ये देखो NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो NaCl न्यूट्रल बनेगा। अब एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब भाई ये ज्यादा पावरफुल रहा तो फिर इसकी की ज्यादा वहां पर चलेगी, समझ जाओ, इसी का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। स्ट्रॉन्ग था, ये वीक था, तो यहाँ एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सेम चीज बेसिक सॉल्ट में। बेसिक सॉल्ट में क्या रहेगा? बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। अब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। फिर अपना ये कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है? NaOH HCl का रिएक्शन करके कॉमन सॉल्ट, ये खाने वाला नमक अपना होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? NaCl वाटर के साथ वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी। और इसका यूज, ये प्रिपरेशन, रिएक्शन और यूज याद रखना है, ध्यान रखो, ये आएगा एग्जाम में पक्का। मैं बता दूंगा कौन कौन, जैसे पीओपी ज्यादा आता है, आगे जो है सॉल्ट बता रहे। जैसे इसका यूज क्या है? डेली फूड में होता है। प्रिजर्वेटिव मतलब चीजें खराब ना हो, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल, ये मेटल Na सोडियम और क्लोरीन बनाने में भी इसका काम में लेते हैं। अगला सॉल्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका फॉर्मूला NaOH होता है। प्रिपरेशन कैसे होती है? 2NaCl मतलब नमक और वाटर मिला के इलेक्ट्रोलिसिस करा के हम NaOH बना लेते हैं, तो इसको क्लोर क्षार एल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो प्रिपरेशन रिएक्शन याद रखनी है। यूज इसका साबुन बनाने में होता है, PVC वगैरह, वाटर ट्रीटमेंट में काम में आता है, रॉकेट फ्यूल में, लिक्विड फ्यूल यूज्ड एज रॉकेट, इससे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो रॉकेट फ्यूल में यूज में लेते हैं। तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन और यूज आपको याद करना ही करना है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, अगला सॉल्ट। अगले सॉल्ट अगर बात करते हैं तो वो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें अगर, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर ये रहा आपका। तो ये बनता कैसे? क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से ब्लीचिंग पाउडर, जिसको नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये बनता है। जैसे CaCl2 इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये रिएक्शन तुमको याद रखनी है, बिल्कुल आपको ये होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्मेल ऑफ क्लोरीन, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, सॉल्युबल वाटर में होता है, और ये लॉसेस क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। वाटर में स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है, वाटर सॉल्युबल होता है। इसका यूज क्या होता है? ये यूज होता है ब्लीचिंग के लिए, मतलब रंग उड़ाने के लिए। इसका मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। ब्लीचिंग, वुड पल्प, जो लकड़ी का पल्प होता है उसका कलर डीकलराइज के काम में आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी को ऑक्सीडाइज करने के काम में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। डिसइंफेक्टिंग, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में हम इसको डाल देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में थोड़ा बहुत डाल देते हैं, तो ये काम में आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं, अगर अगला है सॉल्ट हमारा बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा आपका ये बनता कैसे है? तो इसमें नमक, ये NaCl और H2O और CO2 और अमोनिया NH3, इन चारों के रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा आपका प्रिपेयर हो। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन कोरोसिव बेस है ये, माइल्ड नॉन कोरोसिव। और हीटेड, जब इसको हीट करते हैं तो हमें इसमें वॉशिंग सोडा मिल जाते हैं या सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, आगे भी इसका भी फॉर्मूला पढ़ोगे। यूज कहाँ करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने के काम में लेते हैं इसको, ठीक है ना। प्रोड्यूस विद द कॉज ऑफ केक वगैरह जो बनाते हैं, फुला देता है, स्पॉन्जी सॉफ्टी बनाने के लिए इसको अपने यूज में ले लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगला सॉल्ट
इसको जो एंटासिड के रूप में भी हम उसको ले लेते हैं, सोडियम बेकिंग सोडा को, ठीक है ना। एंटासिड मतलब एसिडिटी बढ़ जाए, अभी बताया था ना कि इस रेंज स्टमक की होनी चाहिए, तो उससे अगर कम हो जाता है तो हम एंटासिड के रूप में इसका यूज कर लेते हैं। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में भी हम बेकिंग सोडा का काम ले लेते हैं। उसके बाद ये नया सॉल्ट है वॉशिंग सोडा, जिसका नाम होता है Na2CO3.10H2, इसका केमिकल फॉर्मूला है, याद रखना। प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके साथ जस्ट वाटर एंड सोडियम, जो सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल 10 अटैच हो जाए तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है आपका। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये लास्ट में जुड़ता है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये एक्वस सोल्यूशन में घुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाद में छोड़ता है, लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसके रिएक्ट करते हैं तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब इसका यूज क्या है, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में आप इसका यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में करते हैं, यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट के काम में भी लेते हैं, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीओपी, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आती रहती है, ठीक। तो इसकी फॉर्मूला होता है CS4.12H2, पढ़ते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है, जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है, इसको हीटअप कर देते हैं तो ये हमारा CSO4 बन जाता है, और 3/2H2O या 1.5H2O ये और बना हुआ होता है। तो प्रिपरेशन रिएक्शन आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी इसकी वापस वाटर से मिलके जिप्सम बना लेता है ये, और ये डॉक्टर लोग जो प्लास्टर वगैरह करते हैं उसमें फ्रैक्चर्ड बोन्स में सपोर्टिंग का काम करता है, वही लगाते हैं, सफेद सफेद जो होता है पीओपी होता है। टॉय वगैरह, खिलौने वगैरह जो आते हैं उनमें बनाने। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टल, जैसे इसके साथ में आधा है ना, ऊपर 10H2O था Na2CO3 के साथ में, तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्ट कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे इसके साथ में देखो 5 है तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों के लिए यूजफुल हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको अपन ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल इसका नाम होता है। 5 वाटर होते हैं, कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है, ब्लू विट्रॉल। सोडियम कार्बोनेट, इसको तो अपन जानते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम का फॉर्मूला ये भी पूछ लेते हैं तो इसलिए ये चीज़। तो आपका क्या है, सॉल्ट हो गया, अब ये 3rd चैप्टर अगले लेक्चर में होगा आपका। तो सॉल्ट हो गया, ये नोट्स भी हैं आपके लिए, अच्छे से आप इनको लिख सकते हो, और बाकी मैंने समझा आपको दिया है। तो आपका ये आपका एक बार फिर क्विक रिवीजन दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें अपन पढ़ते हैं एसिड, आ गया एसिड बेस की प्रॉपर्टी H+OH- आयन वाला, फिर ये मेटल के साथ रिएक्शन हो गई, फिर ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, फिर अपन इसमें डाइल्यूशन वगैरह, बी स्ट्रॉन्ग एसिड, बी एसिड, पीएच वगैरह, न्यूट्रल सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ये सभी आपको करना है, ठीक है ना। चलो।